और अब मेरठ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अखिलेश यादव ने तीसरी बार बदला प्रत्याशी। तो एसपी ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ से अतुल प्रधान का भी टिकट काट दिया गया है। पूर्व एमएलए योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा। तो भानु प्रताप सिंह के बाद अब अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर सुनीता वर्मा की झोली में ये टिकट डाल दिया गया है। मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो सीटों को लेकर रार है वो समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है और अब अतुल प्रधान का टिकट भी मेरठ से काटकर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है ये जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है। आपको बता दें कि इससे पहले भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया था, उनका टिकट काटकर अतुल प्रधान को उस पर दाव चला था और अब सुनीता वर्मा को ये टिकट यहां से दिया गया। तो मेरठ से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ जहां राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार मुश्किलों में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सीटों को लेकर रार जो है वो समाजवादी पार्टी में खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चाहे रामपुर सीट की बात करें, बदायूं सीट की बात करें या फिर मुरादाबाद सीट की बात करें, और अब इसी कड़ी में मेरठ सीट पर एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बदलकर एसपी ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। तो मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट भी कटा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो पूर्व एमएलए योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा। भानु प्रताप सिंह के बाद अतुल प्रधान का टिकट भी यहां से कट गया है। तो ये बड़ी खबर। तो दूसरे चरण में मेरठ में चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है और जिस तरह से लगातार समाजवादी में प्रत्याशियों को बदलने की कवायद जारी है, उसके चलते कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती भी यहां पर चुनावों में देखने को मिल सकती है और मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है अखिलेश यादव को। संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कश्मकश जो है वो समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर खत्म नहीं हो रही है और तीसरी बार मेरठ से प्रत्याशी बदलकर सुनीता वर्मा को मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, देखिए ये असमंजस की स्थिति कई सीटों पर दिख रही है समाजवादी पार्टी में। और चूंकि अतुल प्रधान जो मौजूदा विधायक हैं वहीं से, उनको टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप वर्मा की जगह पर, लेकिन अब अतुल प्रधान का भी समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले अतुल प्रधान से मेरी बातचीत हुई। अतुल प्रधान ने कहा कि चूंकि पार्टी नेतृत्व का ये फैसला है और जो भी फैसला होगा आलाकमान का वो सर्वोपरि होगा, वो स्वीकार्य होगा। लेकिन देखिए, देखा जाए तो न सिर्फ अगर हम मेरठ की बात करें, यही स्थिति देखने को मिली नोएडा में, मुरादाबाद में और रामपुर में, और कुछ और सीटों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि शायद वहां से भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दुविधा और असमंजस दिख रही है समाजवादी पार्टी में और इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजों से जो कार्यकर्ता होते हैं। अतुल प्रधान का टिकट कटने के पीछे क्या कुछ वजह, अविनाश? देखिए, हो सकता है कि कुछ समीकरण, चूंकि जब प्रत्याशी फाइनल किए जाते हैं तो उसमें तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। और चूंकि देखा जाए तो अतुल प्रधान वहीं से विधायक भी हैं, लेकिन अगर दूसरी जो उम्मीदवार हैं चूंकि महिला है और साथ में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को ये लगा होगा कि अतुल प्रधान की जगह जिनको चुनाव लड़ाया जाता है तो उस सीट पर फायदा हो सकता है। तो समीकरण की वजह से और कुछ अंदर खाने कुछ चीजें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में, उस वजह से अतुल प्रधान का टिकट काटा गया है। हालांकि अतुल प्रधान का ये कहना है कि जो अखिलेश यादव का फैसला है वो सर्वोपरि है और उन्हें स्वीकार्य है। बिल्कुल, अब सुनीता वर्मा को मैदान में उतार दिया गया है, तो कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है मेरठ सीट से? देखिए, मेरठ सीट की बात करें तो चूंकि वहां से राजेंद्र अग्रवाल सांसद मौजूदा सांसद हैं और देखा जाए तो हालांकि अगर मेरठ शहर की बात करें तो मुस्लिम बहुल्य इलाका जरूर है, लेकिन फिर भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में वहां पर रहती है। और चूंकि इस बार अरुण गोविल जो कि रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं तो वो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, कांटे का होगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि मेरठ सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और माना जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेवरेबल सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव के वक्त और चुनाव में कहना संभव नहीं होता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आ जाता कि आखिर मतदाताओं ने किसको चुना है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे। तो मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काटकर अब सुनीता वर्मा को
समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बना दिया गया है। और जो बार बार फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम अगर रामपुर सीट की बात करें, बदायूं सीट की बात करें या फिर मुरादाबाद सीट की बात करें, तो वहां पर भी ये तस्वीर जो है वो देखने को मिली कि नामांकन से एक दिन पहले ही इस तरह की जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करता है और नामांकन के आखिरी दिन जो है वहां कश्मकश देखी जाती है। मेरठ सीट पर भी यही है। तो ऐसे में जनता में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अब पैदा हो रही है और एक जनता के बीच पार्टी को लेकर छवि भी खराब होते हुए अविनाश, जिसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है अखिलेश यादव को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुरादाबाद और रामपुर में जो स्थिति देखी गई समाजवादी पार्टी में, वो काफी कह सकते हैं कि हास्यास्पद थी, क्योंकि पहले एसटी हसन को नामांकन वहां से कराया गया, बाद में रुचि वीरा। हालांकि जिस तरीके से कल एक लेटर वायरल हुआ अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा वहां से सपा की प्रत्याशी हो, और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको लेटर भी भेजा गया, लेकिन वो लेटर समय से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से आखिरकार अखिलेश यादव के ना चाहने के बाद ही रुचि वीरा वहां से प्रत्याशी घोषित हुई। तो ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन पैदा करता है, और न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि मतदाताओं में भी। जो सपा के कोर वोटर हैं, क्योंकि देखा जाए तो खासतौर पर अगर हम एमवाई फैक्टर की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति देखी जाती है। और जाहिर सी बात है कि इससे नुकसान भी हो सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। अब सुनीता वर्मा चुनावी मैदान में अरुण गोविल से उनका ये मुकाबला होगा, कितना भरोसे पर खरा उतरती है, क्योंकि